रात का अंधेरा अपने चरम पर था और आसमान में चमकते तारे भी जैसे गायब हो गए थे। रोहित, एक साधारण प्लम्बर, अकेले अपने घर में बैठा था जब उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर नंबर अनजान था, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक गहरी डरावनी आवाज आई। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी आओ, पानी की पाइपलाइन फट चुकी है और वो हमें मार देगा। रोहित ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे अनगिनत कॉल्स अटेंड किए थे, लेकिन यह कॉल कुछ अलग था। उस आवाज की बेचैनी और डर उसे भीतर तक झकोर गई थी। उसने तुरंत अपने औजार उठाए और शहर के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़ा, जहां यह पुराना खंडहरनुमा घर था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर अजीब सी शांति थी। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। रोहित ने हल्के से दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में घुप अंधेरा था और उसे दूर से पानी बहने की आवाज आ रही थी। वो आवाज उसे एक पुराने तहखाने की ओर ले गई। जैसे ही वह नीचे गया, उसे महसूस हुआ कि तापमान तेजी से गिरने लगा है। उसने अपना टॉर्च जलाया और देखा कि पाइप से पानी बह रहा था, पर यह पानी सामान्य नहीं था। यह गाढ़ा, काला और चिपचिपा था, मानो किसी प्राचीन अभिशाप से लिपटा हो। जब उसने पाइप को ठीक करने की कोशिश की, तो उसकी नजर एक अजीब चिन्ह पर पड़ी। वो चिन्ह किसी रहस्यमयी भाषा में था और तभी अचानक से बिजली की चमक हुई और पूरा तहखाना हिल गया। वहां कुछ अजीब चल रहा था। रोहित ने जैसे ही पाइप को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे पीछे से खींचा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते डरते उसने उस पाइप को ठीक करने की कोशिश की। तभी पाइप के अंदर से एक पुरानी जंग लगी चाबी गिरकर उसके पैरों के पास आ गई। रोहित ने उस चाबी को उठाया और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा बदल गई है। उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने जल्दी से अपना काम पूरा करने की सोची, लेकिन तभी दरवाजे की ओर से एक भयानक परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। उस परछाई के पास एक और चाबी थी, जो बेहद चमकदार और खूनी लाल रंग की थी। उस परछाई की आवाज गूंज उठी, तुम्हें इस घर से बाहर जाना है तो इसे छोड़ना होगा, लेकिन याद रखना, ये चाबी तुम्हें एक ऐसे दरवाजे तक ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। रोहित के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसने चाबी को फेंकना चाहा, लेकिन वो चाबी उसकी उंगलियों से चिपक गई थी। जैसे ही वह घर से बाहर भागने लगा, उसे महसूस हुआ कि घर के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। दीवारों पर बने चित्र मानो उसकी ओर घूर रहे थे। भागते भागते उसके कानों में अचानक से एक और आवाज आई, वापस मत आना, वरना अगली बार यह पाइपलाइन तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पाइपलाइन होगी। रोहित किसी तरह भागकर घर से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, उसकी निगाह अपने हाथ पर गई। वो चाबी अब भी उसकी हथेली में जकड़ी हुई थी। उसके दिमाग में वो परछाई की आवाज गूंजने लगी, तुम इससे कभी नहीं बच पाओगे। रोहित की सांसें तेज हो गई। वो जितना भी भागने की कोशिश कर ले, मौत की ये पाइपलाइन अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। क्या रोहित इस चाबी और इस भयानक घर से छुटकारा पा सकेगा, या फिर ये पाइपलाइन उसका अंत करेगी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खौफनाक सफर का हिस्सा बने। अगली कहानी में होगा और भी ज्यादा डर, रोमांच और रहस्य। मौत की पाइपलाइन का अगला अध्याय मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े इस खौफनाक यात्रा पर।